वो बोलते हैं मेरा बेटा क्रिमिनल है, तू रहेगी तो वो आएगा तो उसके पीछे पुलिस आएगा। इसका बेटा को क्रिमिनल आपने बनाया क्या नाम हुआ बाबू आपका? भोला। भोला। किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ता नहीं पढ़ते हैं आप? स्कूल नहीं जाते हैं? ये दो मासूम बच्चा इस कड़कती ठंड में जब हमारे पास चलकर आया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आखिर हमारे समाज में चल क्या रहा है। आज बच्चे न्याय मांग रहे हैं अपने परिवार से। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? इसका मतलब इसका बाप चोर डकैत बन गया तो ये भी चोरे बनेगा, मर्डर करेगा? हैं? यही न्याय चाहिए मैडम। मेरे से अब परवरिश नहीं हो रहा है लड़का। अभी इस दोनों बच्चे का भरण पोषण कौन कर रहा है? मैं करती हूँ मैडम, मैं काम करती हूँ, कुकिंग का काम करती हूँ, खाना बनाने का काम जी मैडम जी। दूसरे के घरों में जाकर आप खाना बनाते? मालूम नहीं, वो सब रखते नहीं है मैडम। 4 साल हो गया, कभी फोन करके पूछे भी नहीं है कि जिंदा हैं कि मर गए, कि बच्चे मर गए कि जिंदा हैं, पढ़ाई करते हैं नहीं करते। मेरा ससुर बोले मेरा औकात नहीं है, 3-4 पेट को मैं पाल सकती हूँ, रख सकती हूँ, कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ। कि जो है तुम्हारा दारू शराब पी के मार कूट भागना, ये सब मतलब उसका ये स्वभाव ही था। मैं उसको पहचान नहीं पाई मैडम। जानते हैं, जब हम कहते हैं कि जय श्री राम कहने वाला हर एक इंसान रामवादी नहीं होता है तो आपको बहुत तकलीफ होता है। असल में आज हमारे ज़माने में लोग जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी रावण बैठा होता है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि सिर्फ श्री राम चिल्लाने से कोई रामवादी नहीं हो जाता है। असल में श्री राम बनने के लिए श्री राम के आदर्शों को, श्री राम के व्यवहारों को अपने आचरण में उतारना पड़ता है। लेकिन वो तो आप करिएगा नहीं, लेकिन खुद को साबित करिएगा कि हम श्री रामवादी हैं। तो भैया सुनिए, हमारे सामने और हमारे बगल में 2 प्यारा बच्चा है, 2 मासूम बच्चा है और एक महिला खड़ी है। ये महिला उस समाज से आती है जो समाज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। हमारे समाज में नाम लेंगे तो आप कहिएगा कि हम जातिवाद कर रहे हैं, तो इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि ये उस समाज से आते हैं जो समाज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है और जो कहता है कि हम सबसे ऊपर हैं, हम ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हैं। लेकिन कभी कभी उनकी हरकत ऐसी होती है ना कि आप शूद्र के बराबर भी नहीं रह जाते हैं। ये पिछले 4 साल से दोनों मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन अब तक उसको न्याय नहीं मिला है। वैसे हम घर परिवार लव अफेयर्स वाला वीडियो नहीं करते हैं, लेकिन आज हमारी मजबूरी है ये वीडियो करना, क्योंकि इस 2 मासूम बच्चे को देखकर हमसे नहीं रहा गया जनाब। ये 2 मासूम बच्चा इस कड़कती ठंड में जब हमारे पास चलकर आया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आखिर हमारे समाज में चल क्या रहा है। आज बच्चे न्याय मांग रहे हैं अपने परिवार से। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? और वो समाज के ठेकेदार जो बने बैठे हैं और कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, हमने समाज के लिए ये कर दिया, हमने समाज के लिए वो कर दिया, तो उन ठेकेदारों से भी आज पूछना चाहेंगे कि आपको नहीं दिखता है ऐसी समस्याएं आपके समाज में चल रही हैं? ये महिला विक्रम की है। विक्रम कहाँ घर हुआ आपका, बताएंगी ज़रा? विक्रम थाना मैडम। विक्रम थाना में। क्या नाम हुआ आपका? रीता शर्मा। रीता शर्मा। आपके पति का क्या नाम है? विकास शर्मा। आपके पति शादी जो हुआ है घर ससुराल वो कहाँ है? वो नवतपुर क्षेत्र में पड़ता है मैडम। नवतपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। कितने साल से आप इस दोनों बच्चे को लेकर घूम रहे हैं? 4 साल हो गया मैडम। 4 साल। अब बहुत परेशान हो गई मैडम, अब तंग आ गई। अब क्या दिक्कत हुआ, जरा एक्सप्लेन करिएगा एक बार। वो मुझे गुजरात में छोड़ के चला आया था मैडम। आपके पति? जी मैडम। अभी आपके पति कहाँ हैं? वो जेल में है। जेल में है। अभी इस दोनों बच्चे का भरण पोषण कौन कर रहा है? मैं करती हूँ मैडम, मैं काम करती हूँ, कुकिंग का काम करती हूँ, खाना बनाने का काम जी मैडम जी। दूसरे के घरों में जाकर आप खाना बनाती हैं? जी नहीं, घरों में नहीं मैडम, मेस का काम करती हूँ। मेस है वहाँ पे खाना बना। हाँ, तो कहीं ना कहीं खाना बनाती हैं, मेस में जाकर बनाती है, वो एक अलग बात है। अभी आप बच्चा को उसमें कितना कमा पाती हैं? क्या आप उस कमाई में अपने बच्चे का भरण पोषण अच्छे से कर पाती हैं? बाबू 1 मिनट सीधे खड़ा रहना। नहीं मैडम, अब नहीं हो रहा है ना, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती हैं? आपके पति जेल में हैं, ठीक है, लेकिन आपके ससुराल वाले तो होंगे, दादा दादी तो होगा बच्चे का, वहाँ सब लोग हैं, फैमिली में सब हैं मैडम। वहाँ क्यों नहीं रह रही हैं आप? क्या दिक्कत है? मालूम नहीं, वो सब रखते नहीं है मैडम। 4 साल हो गया, कभी फोन करके पूछे भी नहीं है कि जिंदा हैं कि मर गए, कि बच्चे मर गए कि जिंदा हैं, पढ़ाई करते हैं नहीं कुछ। और सबको कोई लेना देना नहीं है मैडम। तो लेना देना नहीं है तो मेरा हक हिस्सा दे दे, मैं बच्चे को परवरिश करूंगी। आप गई थी बच्चे को लेकर वहाँ पे कि हमें रहने दीजिए? जी मैडम, अभी 1.5 साल 2 साल पहले गई थी मैडम। क्या कहा उन्होंने? मेरा ससुर बोले मेरा औकात नहीं है, 3-4 पेट को मैं पाल सकती हूँ, रख सकती हूँ, कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ, कि जो है तुम्हारा ही है, हम मरेंगे तो लेके नहीं जाएंगे। ये तो समाज की नियम है मैडम, सब जानते हैं कि जो कोई भी मरता है कोई कुछ लेके जाता नहीं है, सब छोड़ के ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको घर में भी रहने नहीं दिया जा रहा?
नहीं मैडम। क्या कहते हैं वो लोग जब आप जाती हैं रहने तो क्या वो कहा? बोलते हैं मेरा बेटा क्रिमिनल है, तू रहेगी तो वो आएगा तो उसके पीछे पुलिस आएगा। उसका बेटा को क्रिमिनल आपने बनाया क्या? अब पहले से मालूम था? नहीं मैडम। या पहले से था? पहले से था मैडम। पहले से था तो फिर आज आप पे क्यों थोपा जा रहा है? उसका बेटा तो पहला मर्डर नाबालिग में ही किया था, जो उसको आवासीय कारागार में रखा गया था, सेंट्रल जेल में नहीं भेजा गया था। तो इसका मतलब उसका परवरिश था तो ही आवासीय कारागार में जाने वाला टाइम पे जेल में आपने गया जब था। शादी की आपको पता नहीं था कि आपके पति इस तरह के कार्य करते हैं? नहीं एक्चुअली मैडम पता था, थोड़ा बहुत मालूम था जब मैं बात करती थी तो कि गंदा है, लेकिन उस टाइम मैं नाबालिग थी ना मैडम। बात ये है, मेरे को उतना कुछ मालूम नहीं चलता था मैडम। मतलब आप दोनों का लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज? जी मैडम, लव मैरिज। हुआ था। अच्छा, जब आप यहीं रह रही थी, जब ये दोनों बाबू हो गया उसके बाद आपके पति ने छोड़ा? जी मैडम। कितने साल का था दोनों बाबू आपका जब आपके पति आपको छोड़ के चले आए थे? बड़ा वाला लड़का 5 साल का था और छोटा वाला लड़का 1 साल का था। 1 साल का छोटा वाला लड़का था और वो छोड़ के चले आए? जी मैडम। फिर उसके कभी बाद? वापस फ़ोन करके पूछा भी नहीं कि बच्चे जिंदा हैं कि मर गए, नहीं वो पूछा, नहीं उसके फैमिली पूछे मैडम। उसके बाद वो 2 बार बाहर जेल में निकल के पटना में अयासीबाजी करके फिर से वापस मर्डर करके फिर से वापस जेल में चला गया, लेकिन वो मेरे पास नहीं गया मैडम, और ना ही मेरे को फ़ोन करके पूछा कि बच्चे हैं कि मर गए। एक बार भी नहीं? नहीं मैडम। तो देखिए, ये महिला की पूरी कहानी थी। एक महिला जो है अपने 2 बच्चों के न्याय के लिए पटना में दर ठोकरें खा रही है। पटना नहीं, अपने घर भी ये जा चुकी हैं, लेकिन इनके परिवार वाला इन्हें न्याय देना नहीं, इनफैक्ट इनके परिवार वाले इन्हें रखना नहीं चाहते। उनका कहना है कि अब मेरा बेटा नहीं है तो तुम भी नहीं हो। भैया, जब आपने बेटा की शादी की थी तो ये बात तभी आपको सोचना चाहिए था कि अगर हमारे बेटे ने शादी की तो आपको मना कर देना चाहिए था। शादी के समय आपको कुछ कहा था उन लोगों ने या रखा था अच्छे से? रखा था मैडम। इसका माँ बाप का मर्जी से शादी हुआ था, ये लोग शादी में भी गए थे, सब कुछ ये लोग का मन से हुआ था। मेरा सास ससुर, यहाँ तक कि मेरा कहाँ से शुरू हुई दिक्कत मेरे हस्बैंड की तरफ से शुरू हुई है मैडम। मतलब ये गलत लाइन का था, बहुत दारू शराब पी के मारकूट भागना, ये सब मतलब उसका ये स्वभाव ही था। मैं उसको पहचान नहीं पाई मैडम। बाकी उसका फैमिली में से तो सपोर्टिव था, हमेशा सपोर्टिव था। दोनों बच्चा हुआ उसमें भी सपोर्ट किए सब फैमिली। उसका मम्मी मेरा सेवा करने गई थी गुजरात में। तो फिर क्या होगा ऐसा कि अचानक से उन्होंने आपको रखने से इनकार कर दिया? अब वो जाने मैडम, मेरे तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई है। मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। अब उनसे ही मालूम चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। ऐसा तो नहीं कि जमीन जायदाद का मामला हो, वो लोग नहीं देना चाहते हो आपके हिस्से? हो सकता है मैडम। मेरा एक जेठ है। अच्छा, उनका कभी कोई कॉल, उन्होंने कुछ कहा आपसे कभी? नहीं मैडम, वो भी बड़ा बाप होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाए हैं कि एक बड़ा बाप है। कम से कम एक बार गलती से भी फ़ोन लगा के पूछ ले कि बच्चे हैं या मतलब नहीं है, कि मर गए कि जिंदा हैं, कि कभी नहीं मैडम। बल्कि मैं ही सामने से फ़ोन लगाती हूँ, वो सबको ये बात बोलती हूँ कि आप लोग को मेरा टेंशन नहीं है, बच्चे का टेंशन नहीं है। कुछ बोलते नहीं है कोई, फ़ोन पे फ़ोन काट के रख देगा। बच्चे का परवरिश कैसे करेंगी अब आप? अब मुझसे नहीं होगा ना मैडम, इसलिए तो मेरे को न्याय चाहिए। मैं एक अकेला औरत होकर कब तक बच्चे का परवरिश करूँगी? और वो भी लड़की नहीं है मैडम कि 10 साल के 5 साल के बाद शादी कर दूँगी, दूसरे का घर चल। लड़का है, इसको रहने का तो जगह चाहिए ना मैडम। लड़का मतलब इसका बाप चोर डकैत बन गया तो ये भी चोरे बनेगा, मर्डर करेगा? हाँ, यही न्याय चाहिए मैडम। मेरे से अब परवरिश नहीं हो रहा है, लड़का है, मैं समाज में नहीं रख पाऊँगी मैडम। मैं अकेला औरत होकर नहीं रख पाऊँगी। मैं खुद अब बीमार रहती हूँ मैडम बहुत। मतलब आपको घर जो आप है इसको रहने का एक जगह अगर मिल जाता है आपके सास ससुर से तो थोड़ा सा आपको सुकून ये मिलेगा? जी मैडम, मेरा हेल्प हो जाएगा मैडम, रहने का जगह मिल जाएगा। मेरा प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा देंगे, मेरा जितना भी हिस्सा है मुझे देंगे, उससे मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। बहुत माँ बाप ऐसे हैं कि अपना ज़मीन जायदाद तक बेच देते हैं अपने बच्चे का भविष्य के लिए, तो मैं भी उसमें से कुछ भी तो करूँगी ना मैडम, कुछ भी करूँगी। बहुत कुछ किया जाता है। किस खाना उपजा वगैरह के करेंगे जो भी? जी मैडम जी। क्या नाम हुआ बाबू आपका? भोला। भोला। किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ता नहीं। नहीं पढ़ते हैं आप? स्कूल नहीं जाते हैं? आपका क्या नाम है बेटा? इधर देखिए, इधर देखिए, क्या नाम है आपका? ओम। आप पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं? इन दोनों को आप पढ़ा नहीं पाती हैं इसका मतलब? नहीं मैडम, अब मैं परवरिश बोल रही हूँ ना मैडम, मेरा इतना मतलब मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ इतना कि दोनों को पढ़ा सकूँ, कपड़ा पहना सकूँ, खाना खिला सकूँ, सब कुछ मैनेज में नहीं कर पा रही हूँ मैडम। इसलिए मुझे न्याय चाहिए आप लोग से। तो देखिए, ये थी पूरी कहानी इस महिला की। क्या नाम बताया आपने? रीता शर्मा थी ये, और ये छोटा सा मासूम 2 बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है। अकेले एक महिला क्या करेगी, जरा आप भी सोचिएगा। और आखिर इस महिला को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी सवाल बनता है। हमारी कोशिश होगी कि इस महिला के परिवार वालों से बात करें और बात करने के बाद
उनसे पूछें कि आखिर वो अपने बहू और आप अपने पोते के साथ इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रहे हैं, जबकि ये पोता तो आपका ही है। हालांकि आपके बेटे गलत है, इसमें इस 2 मासूम बच्चे का क्या गुनाह है कि आप इस 2 मासूम बच्चे को घर से बेघर कर दिए हैं। जरा सोचिए, ये मासूम बच्चा कहाँ रहेगा और कहाँ जाएगा, और एक अकेली महिला इस बच्चे को कहाँ से कमा कर खिला पाएगी, कहाँ से पढ़ा पाएगी। और इस बढ़ती महंगाई में 2 बच्चों का भरण पोषण करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इस महिला के पास ना कोई नौकरी है ना कोई जॉब है, कम पढ़ी लिखी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कोई बड़ा जॉब इनको मिल जाए। और 2 छोटे बच्चे को रखते हुए, उसकी देखरेख करते हुए जॉब करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे इन बच्चों को ये पढ़ा पाएंगी और कैसे खिला पाएंगी? क्या ये बच्चा पढ़ पाएगा, अपने जीवन में अच्छे से रह पाएगा? बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल इनके परिवार पे भी उठता है, और आखिर इस बच्चे को इसके परिवार वाले क्यों नहीं रखना चाहते हैं, ये भी सवाल उठता है। हर सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे और इनके परिवार से भी बात करने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो अंत में फिर न्यायालय का दरवाजा है, वहाँ भी जाएंगी क्या आप? जी मैडम, आई हूँ तो मैं वहाँ भी जाऊँगी मैडम। अगर नहीं सुनते हैं तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? जी मैडम। तो देखिए, अंत में लास्ट जब ऊब जाता है इंसान कोशिश करते करते, तो लास्ट में न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है कि शायद वहाँ से हमें न्याय मिल जाए। और वहाँ जाने के बाद लगभग लोगों को न्याय मिल ही जाता है। हमारा प्रयास होगा कि इनका मदद करें और इनकी जो दिक्कतें हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि इनके लिए तो शायद हम करते या ना करते, लेकिन इन 2 छोटे बच्चों के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये दोनों छोटे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है इनके घर वालों की वजह से, इनके पिता की वजह से, इनके परिवार वालों की वजह से, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। बहरहाल इतना ही, हमारी अगली कोशिश रहेगी कि इनके परिवार वालों से बात करें।